तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 3। इसमें हमने पहले पढ़ा था परमानेंट सिस्टम, फिर उसके बाद माहवारी एंड परमानेंट सिस्टम में कंपैरिजन पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेरेनो सिस्टम। मेरेनो पोज्ड न्यू प्रॉब्लम्स। मेरेनो सिस्टम क्या था? ये भी एक रेवेन्यू सिस्टम था जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने जहाँ पर लगाया था हिंदुस्तान पर, मगर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। पहली प्रॉब्लम ये थी, द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड वे टू हाई फॉर पिजन टू पे। इसमें उन्होंने रेवेन्यू जो फिक्स किया था बहुत ज़्यादा था, यानी कि जितना पैदावार होती थी उससे कई बार ज़्यादा देना पड़ता था क्योंकि फिक्स्ड था, और कई बार आधी से ज़्यादा फसल वही ले जाते थे, इसलिए किसानों को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान था। दूसरा क्या था? पिजन वर अनएबल टू पे द रेंट विच क्लुमिनेटेड इनटू विलेजेस गेटिंग डिजास्टर। अगर कहीं पर थोड़ी भी, यानी कि मौसम, हिंदुस्तान में जो ज़्यादातर फसल है वो आज भी किस पर डिपेंड है? मौसम पर। तो अगर कहीं पर कुछ ऐसा भी हो जाता था, मौसम ख़राब होने की वजह से फसल नहीं होती थी, तो तब भी उनको रेवेन्यू देना पड़ता था। इस वजह से लोगों ने क्या किया, वो नहीं दे पाते थे रेंट, उसका टैक्स नहीं दे पाते थे, तो बंजर रहने लगी ज़मीन, कहाँ की? जो भी गांव में थी। तो ये इसके नुकसान हुए। राइट्स वर लुकेंटेड टू ग्रो इंडिगो। जो एजेंट्स थे, ठीक है ना, जो फार्मर्स थे, मैंने आपको बताया कि इंडिगो की जब बेस्ट में बहुत ज़्यादा, इंडिगो क्या होता है? एक कलर होता है, प्राकृतिक कलर, इसके एक पेड़ होते हैं। तो डाई है ये नेचुरल डाई। तो इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर थे वो कहते थे कि हिंदुस्तान में ऐसी ज़मीन है जिस पर इंडिगो यानी कि ये डाई प्रोड्यूस की जा सके, इसकी खेतीबाड़ी कल्टीवेशन की जा सकती है। तो जहाँ के लोगों को, बिहार की साइड वगैरह जितने भी फार्मर्स थे, इनको उन्होंने प्रेशराइज किया, बंगाल में भी, कि आप क्या करो, इंडिगो की खेती करो। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा? राइट्स वर लुसेंटेड टू ग्रो इंडिगो, मगर जो किसान थे वो नहीं उगाना चाहते थे। क्यों नहीं उगाना चाहते थे? दे वर पेड वेरी लो प्राइस फॉर इट, क्योंकि इंडिगो की फसल जब तैयार हो जाती थी, अंग्रेज जब खरीदते थे तो बहुत कम दामों में उसे खरीदते थे। दूसरा, वो खाने की फसल जहाँ पर होती थी अच्छी, उस जगह पर वो कहते थे क्या करो, इंडिगो लगाओ जी, आप खाने की जगह, यानी कि खाना जो है गेहूँ वगैरह वो आप पैसों से ले लो। द राइट्स वर सा नेवर सा एनी प्रॉफिट एक्रूजिंग फ्रॉम द इंडिगो प्लांटेशन। तो इस वजह से एक तो उनको प्राइस कम मिलता था, दूसरा उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं आता था। जो फार्मर इसको उगाते थे, इंडिगो की प्लांटेशन करते थे, यानी कि जो इसकी खेती करते थे। राइट्स वर आस्कर टू ग्रो इंडिगो ऑन द फर्टाइल पार्ट ऑफ देयर लैंड बाय द प्लांटर्स। जो प्लांटर्स जो उनको प्लांट्स देते थे, वो उनको कहते थे जो उपयोग मिट्टी है, खेती है, वहाँ पर आप क्या उगाओ, इंडिगो। और जो बेकार ज़मीन है उस पर गेहूँ उगाओ। तो वो कैसे होता? ठीक है ना, ना गेहूँ होता था, और जो फर्टाइल लैंड है उस पर जब इंडिगो होता था तो उसके दाम भी बहुत कम किसानों को मिलते थे। द सर्कमस्टेंसेस विच लीड टू द इवेंचुअल क्लैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। तो इस वजह से कौन से, इसमें कह रहा है कौन से सर्कमस्टेंसेस थे, यानी कि कौन से हालात थे जिस वजह से इंडिगो प्रोडक्शन के अगेंस्ट हो गए बंगाल में, यानी क्लैप्सिस आ गए, क्लैसिस आ गई ब्रिटिश सरकार और जहाँ के लोगों में, जो फार्मर्स थे। राइट्स डिमांड प्रोड्यूसिंग द इंडिगो एनीमोर।
इन राइट्स डिनाइड प्रोड्यूसिंग द इंडिगो एनीमोर। जो किसान थे, जो जमींदार थे, वो नहीं चाहते थे कि हम इंडिगो की खेती करें, ठीक है, वो इसे और आगे नहीं चलाना चाहते थे। एक जे क्लैश हो गया क्योंकि उनको फ़ायदा इसमें कोई नहीं आ रहा था। दूसरा, प्रोटेस्ट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस बाय द पेशेंट्स और राइट्स सपोर्टेड बाय द जमींदार्स। और इस वजह से जब ब्रिटिशरों ने उन पर दबाव डाला तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। किन्होंने? जो किसान थे और जो जमींदार थे, कि हम इनको नहीं उगाएंगे क्योंकि इसमें हमें कोई फायदा नहीं आ रहा है। फॉलोइंग द प्रोटेस्ट्स द इंडिगो कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट विच accepted the faults of the planters and asked the planters to stop the cultivation। फिर इस प्रोटेस्ट को देखते हुए ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने क्या किया, इंडिगो कमीशन बनाया और उसने गवर्नमेंट को कहा कि इसमें जाने की फॉल्ट है आप लोगों का, और उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन को की जो कल्टीवेशन थी वो बंद करवा दी। प्लांटर्स इवेंचुअली मूव्ड आउट ऑफ द सिटी। और इससे क्या हुआ, जो जहाँ पर प्लांटर थे, जो प्लांट्स वगैरह देते थे, जहाँ वो सिटी से बाहर निकाल दिए गए। फिल इन द ब्लैंक्स असेसमेंट, ये आपको करना है। द रेवेन्यू वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली इन महलवारी सिस्टम। तो जहाँ पर क्या आएगा, महलवारी सिस्टम, खाली जगह में, पहली खाली जगह में भरना आपको महलवारी। दूसरा, द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज इफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज। इंटरनेशनल डिमांड जो इंडिगो की थी वो कम हो गई, उस पर इफेक्ट पड़ा कब, जब लोगों ने सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल डाई की डिस्कवरी कर ली। उसके बाद राइट्स वर आस्क्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन द फर्टाइल पार्ट्स ऑफ देयर लैंड बाय द प्लांटर्स। यस, ये ट्रू आएगा। द चैंपियन मूवमेंट वाज अगेंस्ट, इस पर लिखना आपने इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मिनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। दो कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी मिनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू में। तो ये ऊपर दी हुई है, आप जहाँ से करेंगे। मेरेनो पोज्ड न्यू प्रॉब्लम्स। एक आ गई थी द रेवेन्यू फिक्स्ड द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड वे टू हाई फॉर पिजन टू पे। क्योंकि एक ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने जो फिक्स्ड रेवेन्यू रखा था वो बहुत हाई था, जिसे पिजन पे नहीं कर सकते थे। दूसरा, पिजन वर अनएबल टू पे द रेंट विच culminated into villagers getting deserted। ये दो प्रॉब्लम है आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। ऑन द गिवन आउटलाइन मैप द इंडिया शेप द एरिया वेयर इंडिगो प्लांटेशन वाज कैरिड आउट इन इंडिया। तो जहाँ पर आपको वो एरिया, जहाँ पर जैसे बंगाल है, बिहार, यूपी, ये सब इधर एरिया थे जहाँ पर इंडिगो की प्लांटेशन के लिए गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला था। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और घर पर रहें, कोविड-19 नियमों का पालन करें।